अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जी यूट्यूब फैमिली, तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि ये जो मेरे सामने एसेसरीज़ पड़ी हैं ये मैंने आज क्यों रखी हैं और मैं किस मकसद के लिए वीडियो बना रही हूँ। तो मैं व्यूअर्स मैं करवाना चाह रही हूँ आप लोगों को शॉर्ट कोर्स, उन लोगों को कि जो बहुत डीपली स्टिचिंग नहीं कर सकते या जिनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो पूरी वीडियो को बहुत देख सकें और जो वीडियो को फॉलो करें, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं आप लोगों को शॉर्ट कोर्स में कुछ बेसिक्स चीज़ें बताऊंगी। मैं आप लोगों को कोर्स में इतना बताऊंगी कि आप लोग कम से कम इतना कर लें कि अपना सूट घर पर बैठी जो लेडीज़ हैं वो खुद जो है अपना सूट स्टिच कर सकें और ख़ूबसूरती और नफासत के साथ। इससे ये होता है कि कहीं लेडीज़ के पास टाइम की भी कमी होती है, जिसकी वजह से वो फुल वीडियो देखकर या बेसिक्स जो एडवांस कोर्स होता है वो नहीं कर सकती। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बिगनर्स कोर्स की तरफ लाऊंगी ताकि आप लोग बिगनर्स कोर्स जो है वो आसानी से कर सकें। तो प्लीज़ व्यूवर्स मेरी वीडियो को एंड तक देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर्स करें। आपसे रिक्वेस्ट है, ये आप लोगों का सिर्फ एक प्यार होगा हमारे लिए, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये एक्सेसरीज आप देख रहे हैं बेसिक्स कोर्स में आप लोग को शुरू करवाऊंगी शॉर्ट कोर्स। तो उसके लिए जो चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, जो बेसिक्स हैं, जिन चीज़ों को यूज़ करके आप अच्छे से अच्छी सिलाई कर सकते हैं और चाहे आप जल्दी में सिलाई करें या देर में करें, ये वो चीज़ें हैं जो आपको लाजिम ज़रूरत पड़ेंगी। तो चलिए मैं आप लोग को चीज़ें के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले हम आ जाते हैं स्केल्स के बारे में। तो व्यूअर्स ये एक स्केल है, एंगल शेप में इस तरह से बना हुआ है कि ये आपको स्टिचिंग कटिंग करते वक्त आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आपने कहीं स्ट्रेट लाइन लगानी है तो उसके लिए ये आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आपने आर्म होल की कटिंग करनी है उसके लिए ये आपको बहुत हेल्प करेगा। और इस स्केल की यानी कि आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी व्यूअर्स। तो ये एसेसरीज है, ये आपको पास रखनी है। सेकंड पे आप आ जाएं तो ये हमारे पास शेप पट्टी है। ये शेप पट्टी व्यूअर्स ट्राउज़र की कटिंग में हमें बहुत हेल्प देती है और ट्राउज़र की कटिंग के लिए हमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और बाकी अगर आप शर्ट की कटिंग करें तो उसकी जो है फ़िटिंग की सिलाइयों के लिए हमें जो मार्क करना पड़ता है फ़िटिंग की मार्किंग के लिए, उसके लिए भी हमारे लिए ये शेप पट्टी बहुत अच्छी और फ़ायदेमंद साबित होती है। उसके बाद आप आ जाएं, ये एक स्केल है। ये स्केल भी आप लोग अपने पास रख सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई उसका वो इतना मैटर नहीं करता, लेकिन ये कि अगर आपके पास हो तो आपको बहुत आसानी हो जाती है। इससे आप लाइन मार्क कर सकते हो ईज़िली और आपका कोई भी जो है कटिंग वो टेढ़ी नहीं जाती। फिर आप आ जाएँ व्यूअर्स, ये है सीज़र कैंची हमारे पास। ये हमारे पास इस तरह से है कि जब हम कपड़ों की कटिंग करते हैं तो ये कटिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। बस आप लोगों को ये एहतियात करनी है कि आपकी कैंची जो है वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, जिसमें आपकी कटिंग जिग जैग ना आए, बिल्कुल क्लियर और नीट कटिंग आए। अच्छा व्यूअर्स, अब आ जाएं आप एंची टेप की तरफ। तो ये हमारे पास है एक फ़ीता भी इसको बोलते हैं, और ये एंची टेप ये एक बहुत बेसिक चीज़ है जो हमारे कटिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसके ऊपर एंचीज़ है व्यूअर्स, मैं आपको थोड़ा करीब करके दिखा दूँगी। जैसे ये एक मार्क है इसमें, जो इसके नीचे ये नज़र आ रहा है, इसको हम आधा इंच बोल सकते हैं। उसके बाद ये लाइन जो आपको शो हो रही है इसको सूतर भी बोलते हैं और इसको आप पौना इंच भी कह सकते हैं। और व्यूअर्स इससे आगे वीवर्स इसको आप 1 इंच बोलेंगे। इसी तरह से आप आगे आ जाएं तो इसको आप 1.25 इंच बोलेंगे। ये जो है इसको 1.5 भी आप कह सकते हैं और 1.5 इंच भी कहेंगे। इसी तरह से फिर आगे 2 इंच, 2.25 इंच, 2.5 इंच, इसी हिसाब से इसी स्क्रीन से हम चलेंगे। तो ये वीवर्स एक इम्पॉर्टेंट थिंग थी जो हमारे पास होना ज़रूरी है। उसके बाद आप आ जाएं तो ये हमारे पास एक टूल है कटिंग के लिए। ये आपकी स्टिचिंग को बहुत नीट बनाता है। ये छोटे से छोटे धागे को भी बिल्कुल आसानी के साथ कट कर देता है। इसको थ्रेड कटर भी बोलते हैं। तो ये टूल भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद व्यूअर्स इस टूल की तरफ आ जाएं तो इस टूल को ये एक उधेड़ने का काम करता है, क्योंकि हमारी जो बिगनर्स होती हैं उनको बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो बार बार कुछ गलत स्टिचिंग करती है, गलत सिलाइयाँ लगाती हैं, तो उसके लिए उन्हें उधेड़ने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये टूल जो है ये उधेड़ने के काम आता है। इसको कैसे यूज़ किया जाता है इंशाल्लाह ताला एक दिन मैं स्पेशल इसकी भी एक वीडियो बनाऊँगी और आप लोग के साथ शेयर करूँगी। वीवर्स ये हमारे पास आ जाते हैं चौक निशान लगाने के लिए। इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको टेलरिंग चौक बोला जाता है, इसको क्राउन चौक कह सकते हैं आप। ये इसके साथ भी आप मार्क कर सकते हैं और इसको बहुत स्मूथली आपने यूज़ करना है वीवर्स, ताकि ये जो है बहुत जल्दी टूट जाते हैं। और जब भी आपने मार्किंग करनी है आपने चाक को खड़े करके मार्क नहीं करना, आपने इसको बहुत स्मूथ हाथों से इस तरह से इसकी मार्किंग आपने करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप आर्म होल की करेंगे मार्क तो वो आपने बहुत स्मूथली हाथों से ऐसे लिटा कर चाक को, तो फिर आपने इसकी राउंड शेप देनी है।
और इसी तरह से ये भी एक क्राउन चाक है, इसको भी आपने स्मूथली यूज़ करना है जब भी आप इसका यूज़ करेंगे। उसके बाद व्यूअर्स, ये हमारे पास आ जाते हैं मशीन का तेल। ये भी एक ज़रूरी चीज़ है, आपने मशीन को अपनी मेंटेन कैसे रखना है, उसके साथ आपने किस तरह से इसको तेल को यूज़ करना है, उससे आपकी मशीन बहुत स्मूथ, बहुत सॉफ्ट चलेगी, आपकी मशीन आपको तंग नहीं करेगी, कभी टांका ख़राब नहीं होगा और कभी उसमें कोई ऐसा इशू नहीं आएगा। उसके बाद व्यूवर्स आ जाएं तो ये हमारे पास धागा है। धागा आप लोगों ने हमेशा यूज़ करना है तो अच्छी क्वालिटी का। मार्केट में आपको लो क्वालिटी थ्रेड भी मिल जाते हैं जो फ़ौरन ज़रा सा प्रेशर से वो टूट जाते हैं, और मेरी बात बहनों का बहुत ये कमेंट्स होते हैं कि हमारे धागा बार बार टूट जाता है। तो आपके लिए ये ही है कि आप धागा जब भी लें अच्छी क्वालिटी का लें, उसको ऐसे हाथों पे रोल करके थोड़ा सा उसको ज़ोर लगा के देखिए। अब ये देखिए मैं इसको ज़ोर लगा रही हूँ, टूट नहीं रहा, तो इसका मतलब है काफ़ी ज़ोर लगाने के बाद ये टूटेगा। तो इट्स मीन इसका मतलब है कि ये बहुत अच्छी क्वालिटी का थ्रेड है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि आप थ्रेड जब भी यूज़ करें अच्छी क्वालिटी का यूज़ करें, इससे आपके कपड़ों की स्टिचिंग भी नीट आएगी। अगर थ्रेड रफ़ होगा तो कपड़ों की स्टिचिंग भी रफ़ होगी। तो बस वीवर्स, ये बेसिक्स एसेसरीज थी जो मैंने आप लोग के साथ शेयर की। इंशाल्लाह ताला आज हमारी शॉर्ट कोर्स की पहली क्लास थी जिसमें मैंने आप लोग को बेसिक्स एसेसरी से मुतारफ़ करवाया। कल इंशाल्लाह ताला हमारी सेकंड क्लास होगी जिसमें मैं आप लोगों को साइज़ लेने का तरीका बताऊंगी, और इसी तरह डे बाय डे हम अपनी क्लास शॉर्ट कोर्स की तरफ जाते जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि मेरी जो बहनें घर में बैठे कम टाइम में सीखना चाहती हैं तो वो कम से कम बेसिक कोर्स वो ज़रूर कर लेंगी। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए व्यूअर्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।